नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रायः प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को हमारे बीच कोई न कोई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहते हैं। इस प्रोग्राम का नाम श्रुति है और इसका पुनः संचालन हमारे वर्तमान निदेशक प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर साहब के विशेष प्रयास से हमने पुनः प्रारंभ किया है। आज हमारे बीच पद्म विभूषण सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक एवं गुरु, भरतनाट्यम एवं ओडिसी नृत्य शैली की महान नृत्यांगना माननीय विदुषी डॉक्टर सोनल मानसिंह जी उपस्थित हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो मैडम कई बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रांगण में आई हैं और कई आयोजनों में भी शिरकत, अलका जी साहब के टाइम से मैडम ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। हमारे बच्चों को समय समय पर उन्होंने नृत्य और नाट्यशास्त्र से संबंधित अपने ज्ञान को उन्हें बताया है, उनमें बांटा है। बावजूद इसके श्रुति एक ऐसा आयोजन जो साहित्यिक आयोजन हमारा है, उसमें पहली बार मैडम ने अपना कदम रखा। मैडम, हम सभी श्रुति प्रोग्राम के सभी दर्शक आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने समय निकाला और इस प्रोग्राम में आने के लिए हमें उपस्थित होने का आपने मौका दिया। मैं अपने निदेशक साहब से निवेदन करूंगा कि विद्यालय की ओर से मैडम को शॉल और एक हमारे परम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से उनका स्वागत करें। साथ ही हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो प्रकाशन हैं वो भी मैडम को अर्पित करें। प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर साहब। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि श्रुति का यह कार्यक्रम लगभग 45 मिनट का होता है, जिसमें 45 मिनट लगभग हमारे अतिथि अपने विशेष अनुभव हमसे साझा करती हैं। फिर हम लोग लगभग 15 मिनट उनसे बातचीत भी करते हैं कि उनके सृजन यात्रा के प्रमुख पड़ाव क्या क्या रहे और उन्होंने क्या क्या समाज को अपनी सीख से दिया है और समाज से उन्होंने क्या क्या लिया है। मैं निवेदन करूंगा अपने निदेशक महोदय से कि सर मैडम के स्वागत में आप 2 शब्द कहें। उसके बाद फिर मैडम के हाथ में माइक और 45 मिनट तक मैडम अपने विषय पर हम सभी के साथ अपनी यात्रा को साझा करेंगी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है कि श्रुति कार्यक्रम के आज के इस प्रोग्राम में अतिथि वक्ता के रूप में हमारे बीच भारत की कल्चरल आइकॉन, पद्म विभूषण, संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप और बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर सोनल मानसिंह, जो वर्तमान में राज्यसभा की मनोनीत सांसद हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला के न्यास की सदस्य और बहुत सारी भारत की सांस्कृतिक संस्थाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो भारतीय कला और भारतीय कलाकारों के लिए हमेशा अग्रसर होकर कार्य करती रहती हैं। ऐसी महान विभूति का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मैम अपने कीमती समय से आप समय निकाल के आज ही इस कार्यक्रम में आपने आने की सहमति दी। और हमें जैसा कि सभी जानते हैं कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भारत के कलाकारों को, हज़ारों कलाकारों का जो आपने प्रोत्साहन किया है, वो एक सभी के सामने उपस्थित है। मैं तो आपसे काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे कार्यों में सम्मिलित होता रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भारत नहीं, विश्व में अभी आपका जो
साउथ ईस्ट एशिया का टूर रहा है, वो बहुत ही मैंने फेसबुक पे देखा कि भारत की कला को किस तरीके से भारत दूसरे अलग अलग कंट्रियों में आपने पहुंचाया और उसको बढ़ाया। हम सभी आतुर हैं आपको सुनने के लिए, आपसे जानने के लिए, आपसे मोटिवेट होने के लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप सभी का जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं सबका स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ हमारी आज की अतिथि वक्ता से कि हमें अपने विचारों से और अपने वक्तव्य से अनुग्रहित करें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, आप इतने भी आए हैं, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और इतने वर्षों में शायद एनएसडी में भरी हुई ऑडियंस की आदत है मुझे, तो आज अच्छा है कि आप लोग विशेष रसिक हैं। बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, आप आए। प्रणाम, नमस्कार, हे, हेलो, यो, जो भी कहना हो। क्योंकि मेरे जो आज के विद्यार्थी हैं, रेपेट्री ग्रुप भी है मेरा, तो they get very not excited, but they get very amused that Guruji can also say yo. मैंने कहा इसमें कौन बड़ी बात है। यो कहने के बाद क्या आगे क्या, और आगे कुछ नहीं, तो मैंने कहा मुंह बंद करो, so it becomes सिंहमुखा, और उसका उपयोग करो। कैसे करना वो भी बताती हूँ। तो आज के माहौल में हम भी सीखे हैं। आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग हाउ टू अप्रोच द XYZ generation, as they say, Gen Next or whatever, Gen Y, and Gen Y, WHY also. That कैसे कनेक्ट होना, यही आर्ट की विशेषता है। ये भाषण जो पॉलिटिकल है, सोशल वर्क्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, दे कैन बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड ओकेजनली वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो। लेकिन कला हमारा एक ऐसा माध्यम है जो डायरेक्टली दिल को छूता है, और जो चीज़ दिल को छूती है वो दिमाग में भी रहती है। आपने यहीं से पढ़े हुए आपके पुराने ओमपुरी एंड अनुपम एंड बहुत सारे बोलकर वेरी ग्रेट वंडरफुल एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स, नसीरुद्दीन वगैरह, कभी उनसे पूछिएगा तो बताएंगे कि जब वो यहाँ पढ़ते थे, सीखते थे, तो चुपके चुपके कमानी में घुस जाते थे, चुपके चुपके ऊपर चले जाते थे गैलरी में, बिकॉज उन दिनों टिकट से होता था कार्यक्रम और उनके पॉकेट लगभग खाली रहते थे। तो दे हैव ऑल सीन मी इन दोज ईयर्स। तो आप सोचिए कि हम कितने पुराने हो गए हैं, लेकिन जो पुराना है वही नवीन है, नवीनतम है, और यही कला का प्रभाव है। मैं आपके लिए कुछ थोड़े से विचार लाई हूँ और उनको साझा करना शुरू करती हूँ। पहले देखिए, whether I am a motivational speaker or a speaker not only for students but for universities and for big political social forums also, लेकिन I always do my homework. मेरे इतने 100,000, 2,000, 50,000 जो भी हो गए हैं, it doesn't matter. तो सबसे पहला मेरा ये रहता है कि सोचो, काम करो, और जितना बताना है देख कर कि कहाँ बोलना है। तो इट इज़ नॉट लाइक अ तोता, नॉट लाइक अ पैरट कि आप वही की वही चीज़ रिपीट करें। मैंने आज के लिए सबसे पहले लिखा है कि आप सब, चाहे फैकल्टी हैं, चाहे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, कर लिया है, सीनियर है, जूनियर है, डजंट मैटर। सबसे पहले फॉर एक्टर्स, एक्ट्रेसेस एंड फॉर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑफ एनी काइंड, आपका शरीर सबसे पहला साधन है। यू कैन नॉट डांस विथ योर माइंड अलोन। बॉडी इज द कम्युनिकेशन, बॉडी इज द व्हीकल। आपका शरीर आपका माध्यम है। तो कहा है शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, सुना होगा आपने।
बहुत सुंदर सूत्र है। शरीरम आद्य, सबसे पहला, खलु, रियली, एक्चुअली, निश्चित रूप से, धर्म साधनम। अब आपके मन में ये धर्म का जो शब्द है बड़ा अटपटा आजकल हो गया है सेक्युलरिज्म की आड़ में, लेकिन धर्म का मतलब होता है एक्चुअली कि आपका स्वधर्म क्या है। धर्म इज व्हाट यू कैन अचीव इन विच वे। धर्म है धारयति धर्म, जो आपको बना के रखता है, समथिंग दैट मेक्स यू व्हाट यू आर। तो धर्म साधने का उपाय है सबसे पहला शरीर। तो शरीर यदि आपका ढीला ढाला है, यदि कसरती नहीं है, यदि मजबूत नहीं है, यदि सबल नहीं है, आपका कहा मानता नहीं है शरीर, तो वो शरीर से आप धर्म साधन नहीं कर सकते। आपको जो करना है वो नहीं कर सकते। मैं एक बात कर रही हूँ विशेष करके परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए। तो ये सूत्र कैसे हासिल होता है कि आप रिहर्सल्स करते रहते हैं, आप क्लासेस में बैठते हैं, आप सुनते हैं, आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, सोचते हैं, कुछ रिसर्च करते होंगे, यहाँ वहाँ दूसरे नाटक देखते होंगे, कभी आप लोगों ने शायद नृत्य देखे होंगे, फोक आर्ट्स, क्लासिकल आर्ट्स, ट्राइबल आर्ट्स, डांसेस। ये सारी बातें मिलकर एक यूनिट बनता है कि कितने तरीके से यही शरीर, सभी के दो हाथ, सभी के दो पैर, दो आंखें, दो कान, एक मुंह, एक गला, टॉर्सो, नीज, हाउ आर दे यूज्ड इन सो मेनी डिफरेंट वेज। ये जो चमत्कार है शरीर का, उसको यदि हम समझ लें तो आप भी सीखते होंगे शायद। यहाँ ये हमारे कारंथ जी ने शुरू किया था लर्निंग ऑफ द इंडियन, भारतीय नाट्य पद्धतियों को कारंथ जी ने शुरू करवाया था, बिकॉज अलकाजी वाज ऑल यूरोपियन। उसमें इतना सारा बदलाव आया कि द बॉडीज विच वर स्टिफ, नाटक और नाट्य अलग है। नाटक तो आपका शाब्दिक भी हो सकता है, नाट्य में आपका पूरा शरीर, मन, लोच, रमणीयता, आपकी बुद्धि, आपका मन सारा एक साथ काम करता है। लोच आप समझते हो ना, ग्रेस, द फिजिकल ग्रेस, कंट्रोल, सपलनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो बहुत सारी बातें परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके लिए शरीर आपका सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है। उसके बाद मैंने सोचा कि नाट्यशास्त्र का श्लोक शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, न तत्शिल्पम न कोई ज्ञान, कोई शिल्प, कोई पेंटिंग, कोई कर्म, कोई योग, कोई विद्या ऐसी नहीं है जो नाट्य में नहीं दिखती है। नाट्य में संगीत, नृत्य, और वही नृत्य संगीत एंड नाट्य, तो नृत्य, नृत्य, नाट्य, ये तीन हैं, और उसके साथ संगीत जुड़ता है। वो पूरा जो है उसमें आपको यदि शौक हो, कभी देखने का, म्यूज़ियम चले जाएं, कभी एनजीए में चले जाएं, कभी आप ये करते, गूगल करते हैं, गूगल में देखिए नटराज की कितनी भव्य कल्पना है, नटेश्वरी पार्वती की, देवी की कितनी भव्य कल्पना है, कृष्ण की है, विष्णु की है। दीज आर आइकॉनोग्राफीज। तो आइकॉनोग्राफी भी किसी भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है, बी दैट म्यूजिशियन, इंडियन म्यूजिशियन, बी दैट डांसर, बी दैट एक्टर। और पहले तो आप जानते हो ना कि नट शब्द जो था वही डांसर और आप जो एक्टर कहते हो, इट वाज द सेम। सो एवरी एक्टर, quote unquote, must learn dance, must know music, must know iconography, not only देवी देवताओं की, लेकिन भारतवर्ष की आइकॉनोग्राफी है। पहाड़ कैसे है, नदी कैसे बहती है, तालाब कैसे दिखता है, उसको आप कैसे दर्शाएंगे, कमल के फूल कैसे दर्शाएंगे, चलती हवा, मंद है समीर या बवंडर है कैसे दर्शाएंगे, बादल कैसे दर्शाएंगे, पक्षियों की उड़ान अलग अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी बातें भारतीय दृष्टि से हम देखें, क्योंकि
कमल के फूल साउथ ईस्ट एशिया में है, यूरोप में तो है नहीं, ना अमेरिका, ना कनाडा, ना ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन वो कैसे खिलते हैं? हर एक का खिलना अलग है, उसकी टाइमिंग अलग है, एकदम फुटाव आता है या धीरे 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 एक एक पंखुड़ी खुलती है। और ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो आपकी कला में कितने काम आते हैं वो आपको अंदाजा नहीं होगा शायद होगा। मेरा ये दूसरा था कि नाट्य शास्त्र शायद यहाँ पढ़ाते होंगे, बट डोंट जस्ट रीड, यू रीड थ्रू इट, यू रीड इन इट, कि कहना क्या चाह रहे भरत मुनि। उसके बाद मैंने लिखा है कि जो विद्यार्थी है, ये किसका यौन है अच्छा सा बड़ा, वाह, बहुत बढ़िया। Your NSD is amazing, has become amazing. तो सब हम विद्यार्थी हैं, we are all learners, and if you learn, you remain a student, a seeker rather, through your life. पूरी जिंदगी यदि हम विद्यार्थी रहते हैं तो वो जीवन सार्थक होता है, आप सीखते हैं हर चीज़ से। उसके लिए हमारा पुराना श्लोक है, काफ़ी लोगों को शायद पता भी होगा, कहते हैं काक स्नानम, काक कौवा, छटपट छटपट, कहीं छोटा सा कहीं थोड़ा पानी पड़ा है, छटपट उड़ गया। और शावर में करते करते नो टाइम फॉर दैट, और विद्यार्थी। काक स्नानम, बकत ध्यानम, बगुला, आपने देखा होगा कई बार एक पैर पे खड़ा होगा, फोकस्ड, लेजर लाइक फोकस, चप करके उठा लेगा एक वर्म, इंसेक्ट, मछली, चप। वो चप क्या है? गुरु का शब्द जो आप सीख रहे हैं उसकी सीख चप करके उठानी है। कब आएगी वो चप? फोकस्ड अटेंशन। अभी ये फोन आ गया, अभी ये कर लूँ, अच्छा हाँ 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 हाँ, दैट इज नॉट फोकस्ड। काक स्नानम बकत ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, श्वान यानी कुत्ता, उसकी निद्रा कैसी होती है? कुंभकर्ण जैसी। उसकी निद्रा होती है, सो रहा है, एक तिनका भी गिरा उसका कान रेडर की तरह सुनता है। विद्यार्थी को कुंभकर्ण की निद्रा तो होनी नहीं चाहिए। इसका मैं एक बढ़िया आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। विश्वजीत राय चौधरी हैं, अमजद अली के 3 वर्ष तो रहे सीखे, लेकिन उसके बाद वो चले गए धारवाड़। गुरु मल्लिकार्जुन मंसूर एक ज़माने के बहुत प्रख्यात बड़े बड़े विद्वान गायक, तो उन्होंने मंसूर जी को सुना, उनका यहाँ दिल नहीं भरता था, तो उन्होंने तो कहा हाँ ठीक है आ जाओ। ये नहीं कहा कि जब मैं आऊँ तब सीखो, कहा कि हाँ ठीक है आ जाओ। He left everything in Delhi, he went to धारवाड़, गुरुकुल वास किया 10 वर्ष। और गुरुकुल में वास करना is not like NSD. You are 24/7 365 with the Guru. गुरु की एक नज़र गई, आपको पता चलना चाहिए कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। गुरु बैठे हुए, स्थित प्रज्ञ बैठे हुए हैं, आपका मन, आपका गला, आपका तन मन सब समर्पित है। चाहे झाड़ू पोछा मैंने भी किया है गुरुकुल वास में, भरतनाट्यम गुरु जी के घर बैंगलोर में। सब्जी लाना, काटना, रसोई करवाना, ये है वो है, सब कुछ। इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग ऑफ व्हाट? फोकस, समर्पण, नो एटीट्यूड, ओनली ग्रैटिट्यूड। आप जब इंटेंजिबली भी सीखते हैं, वाइब्रेशन से, सुन के, देख के, और जब सिखा रहे हैं वो सुन के, इट्स अमेजिंग, इट्स प्राइसलेस, इनवैल्यूएबल। तो गए धारवाड़, उसके बाद वो आए, हमारे विश्वजीत यहाँ पे है भारतीय कला केंद्र में, और
जब जब गुरुजी आते थे तो पूरा उनका यानी सहवास, उनको अपने घर ठहराना, एवरीथिंग। एक बार कड़ाके की ठंडी जैसे भी पड़ रही है, अमेज़न इन बरसाती वो एक छोटा फ्लैट होता है, तो गुरुजी ने कहा था मैं तो तेरे पास ही रहूँगा, होटल वोटल मुझे नहीं चाहिए। अब एक ही तो था पलंग या बेड, गुरुजी तो बेड पे सोए, ये ज़मीन पे गद्दा डाल के रज़ाई ओढ़ के सोए हुए हैं। रात को 2-2:30 बजे गुरुजी उठा रहे, ए उठ उठ जल्दी उठ, क्या हो गया? देखो तुमको रामकली सिखाया है, गुणकली सिखाई है रात, मधुकली सीख ले, अभी मेरे दिमाग में आ गया। चलो तानपुरा ट्यून छेड़ो। रात को 2:30 बजे मधुकली सिखाई है, रह राग। ये होता है गुरु का आशीर्वाद, विद्यार्थी का धर्म। तो श्वान निद्रा, उसके बाद अल्पाहारी, उतना ही खाना है जितना आपके शरीर को सूट करता है, तंदुरुस्ती बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है। ये नहीं कि ये मिला वो मिला वो मिला, ये खा लूँ, बर्गर खा लूँ, पिज़्ज़ा खा लूँ, वो खा लूँ, छोले भटूरे खा लूँ, सब खा लूँ, दिमाग खा लूँ। लेकिन शरीर को वो मंजूर नहीं है, सिस्टम को मंजूर नहीं है। आप जितने हैवी रहेंगे उतना आपका खून वहाँ दौड़ेगा, यहाँ जाने के बदले वहाँ दौड़ेगा। सो अल्पाहारी, गृह त्यागी, घर छोड़ के चले गए कला की साधना के लिए। साधना, शरीर को साधना, कला को साधना, किसी चीज को साधना, रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के। बाटन वारी को लगे जो मेहंदी को रंग, जितना पीसते हैं तो अपने हाथ में भी रंग चढ़ता है, और आप वो पीसी हुई मेहंदी औरों को भी लगा सकते हैं रंग चढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये 5 जो बताए हैं, इति विद्यार्थी पंचेव लक्षणम, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सर्टिफिकेट दे सकती हूँ। मेरे गुरुओं ने भी दिए हैं, अरे गुरु, क्यों कि श्वान निद्रा आज भी है, मैं वर्षों से अकेली रहती हूँ। एंड बाय द वे मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आई हैव ऑलवेज स्टेड इन रेंटेड अपार्टमेंट्स। भाई काम चलो हो गया, जैसे अभी 11 जनपद आप आए हैं, MP का बंगलो है, सोनिया गांधी 10 है, मैं 11 हूँ, एक आई वन अप, आमने सामने। सो ये खत्म हो जाएगा मेरा 6 वर्ष जब हो जाएगा 24 में, एक अपार्टमेंट लेके चली मैं, वहाँ भाड़ा दिया, जब नहीं वहाँ से निकलना है, निकल जाना है, तो चाबी दे दी, भैया नमस्कार राम राम, कहीं और जाना है। सो वो बैगेज मेरे पे नहीं है। और तो मैं कह रही थी कि मैं बहुत ही लागू मुझे होता है काक स्नानम, आज भी काक स्नानम है, लेकिन मैं बहुत साफ सुथरी हूँ, डोंट वरी। लेकिन पानी बहा देना, आइदर वॉशिंग हैंड्स, ब्रशिंग, बेथिंग, मैं हमेशा याद कराती हूँ, याद रखती हूँ कि तीसरा विश्व युद्ध पेट्रोल गैस के लिए नहीं होगा, टेरिटरी के लिए नहीं होगा, पानी के लिए होगा। आज भी आपको यदि आप पढ़ते हैं अखबार, टीवी देखते हैं, तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि पीने के पानी की तो बहुत ही दुर्दशा होने वाली है, और वैसे समुद्र के खारे पानी से आप क्या कर सकते हो। दिस इज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। हैनोई में मैंने जब ये बातें कहीं, कुछ और कहीं आपको बताऊंगी, तो रो पड़े वियतनामीज, जो सारे वो प्रेसिडियम उनका वो है ना, क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट कंट्री है, सो उनके जो बड़े बड़े सब बैठे हुए थे, अकीन टू आवर मिनिस्टर्स, दे हैव टीयर्स। बाद में बताया कि उनकी अपनी जो रिवर है, वहाँ बड़ी नदी हनोई में, वियतनाम में, वो इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है दैट दे आर वरीड, कैसे होगा। साइगॉन, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है। मेकोंग रिवर, माँ गंगा कहते हैं, मेकोंग रिवर पूरी 6 देशों से बहती है।
तो जब मैंने कृष्ण कालिया का वहाँ पे किया हमारा प्रोडक्शन, तो वही है कि वी आर थ्रू सिंबॉलिज्म। भारतवर्ष एक ऐसी परंपरा है, विचार परंपरा, कि जहाँ हम हथौड़ा नहीं मारते, हम प्यार से सुंदर सुंदर कहानियों के द्वारा सांकेतिक भाषा में उसको बताते हैं, जो संदेश है, जो मैसेज है। तो एनीवे आई कम बैक टू दिस कि काकस नाम हो गया, बकत ध्यानम भी मेरा है। मैं अकेली रह के बहुत आई एम वेरी अलर्ट, माई ईयर्स, माई आईज एंड माई नोज आर वेरी शार्प, थैंक गॉड। लोगों को भी सूंघ लेती हूँ, दूर रहो। श्वान निद्रा हो गया, अल्पाहारी। अभी आई हैव सीन सम, सॉरी टू से, मेरी बिरादरी में बड़े नाम है, बड़े शरीर भी हैं, सो थोड़ी तकलीफ होती है। नॉट दैट आई एम लाइक दैट स्लिम, बट आई एम ओके, आई डोंट थिंक आई एम फैट। मोटे तो नहीं हूँ ना, ठीक है। सो अल्पाहारी गृह त्यागी। बीए 1963 में मैंने 63 में कर लिया बम्बई एल्फिंस्टन कॉलेज से, जर्मन लिटरेचर ऑनर्स, सब्सिडियरी गुजराती लिटरेचर। मैं गुजराती हूँ। तो दादाजी, पिताजी, माताजी, अब क्या स्कॉलरशिप मिल के जर्मनी जाओ, IFS IAS करो, देश का झंडा उड़ाओ, लॉ करो, यू हैव अ शार्प माइंड। नो नो नो, क्या करना चाहती हो? इतने बड़े प्रपोजल्स आ रहे हैं, सारा भाई फैमिली से आ रहे, मफतलाल फैमिली से आ रही, उधर से आ रहे, उधर से आ रही है, वो है। मैंने कहा मैं तो भाग जाऊंगी, आप ज़बरदस्ती शादी करोगे, मैं तो भाग जाऊंगी। दादाजी वॉज ह्यूमरस, बोले नहीं नहीं, वो हम क्या करना चाहती हो? मेरे यहाँ से निकला, जिसको आप गट्स कहते हैं। कैसे निकला नहीं मालूम, लेकिन निकला। गुजराती में मैंने कहा कि मुझे तो नृत्य ही करना है। तो माँ बोली कि हाँ वो भी कर लो ना। तो भी और ही में जो फर्क है, वो जो फासला है, वही आपकी साधना है। 2 दिन में मैंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे उठाए, कॉलेज में मिलती थी, विक्टोरिया टर्मिनस जाके टिकट खरीदा। तीसरे दिन छोटी सी मेरी गर्ल गाइड की बैग बिस्तर उठा के 3 बत्ती जाके बस में बैठ के ट्रेन में बैठ गई पूना से। उन दिनों 63 की बात है, 1963, शायद आपके माता पिता भी नहीं जन्मे होंगे। तो वहाँ ब्रॉड गेज में बैठी, पूना से मीटर गेज में बेंगलोर पहुंची। रात को पैडल रिक्शा से गुरुजी के घर पहुंची, ताला था बड़ा, मैं बैठी, वो लोग फिल्म देख के आए, कहा ये कौन है? तो मैंने कहा सोनिया सर आप रन अवे। मैं भाग गई हूँ। घर में पता नहीं, दूसरे दिन तार किया उन्होंने, ये सोनल इज विद अस, डोंट वरी। वो दिन और आज का दिन, मैं घर नहीं गई, कभी मिलने गई, कभी रहने नहीं गई। नॉट दैट आई एम कुछ नहीं है, लेकिन एक जो रास्ता पकड़ा, उसी रास्ते पे मैं चलती रही, ऊपर खापड़, ह्यूज वैलीज एंड ह्यूज फेम, नेम, गालियां, जेलसीज। इमरजेंसी को अपोज किया 1975 में। तो किशोर कुमार की बात सबको पता है, मेरी बातें अंदर के लोगों को पता है। ब्लैक्ड आउट फ्रॉम टेलीविजन, फ्रॉम रेडियो, फ्रॉम गवर्नमेंट फंक्शंस, फ्रॉम फेस्टिवल्स, पद्मा अवार्ड, सब कुछ, नथिंग, डजंट मैटर। तो ये सारा करने से एक जो स्वाभिमान अपना बना रहता है, दूसरा रास्ता पकड़ा सो पकड़ा, वो ही करना है। तो आज आप देख सकते हैं कि माँ की कृपा से, भगवती कामाख्या की कृपा से मैं कहाँ बैठी हूँ। दूसरा कि ये शरीर जो है वो टूट चुका है काफ़ी बार, ख़ास करके 1974 जर्मनी का कार एक्सीडेंट इज फेमस। इंदिरा गांधी का मैसेज आ गया था अस्पताल में, 74 बिफोर इमरजेंसी, सो कीप योर चिन अप, वी आर विथ यू। फेमस हो गया वो तार भी, सब जगह छपा। आई वॉज इन जर्मनी, बहुत बड़े कार्यक्रम हो रहे थे,
ऑटोबान पे रात को बीटल फोक्सवैगन चला रहे थे, हिरन दौड़ा, झरमर झरमर वर्षा हो रही थी, दबाया, ब्रेक दबाई जो दबानी नहीं चाहिए थी, और वो 3 बार समरसॉल्ट कर गई। सेफ्टी बेल्ट उन दिनों नहीं होते थे। मैं धाड़ से रास्ते पे लगभग 15 फीट में पड़ी एंड आई पास्ड आउट। तो मेरी 12वीं जो वर्टेब्रा है, क्या कहते हैं उसको, डिस्क है, वो तो चूर हो गई। और बिल्कुल जो कॉर्ड होता है, सूत्र, ब्रह्म सूत्र, उससे एक बाल दूर था टूटना। वो यदि ब्रह्म सूत्र टूटा होता वो भी, तो मैं पूरी जिंदगी व्हीलचेयर में होती। लेकिन ये भी बहुत बुरा था, 4-5 पसलियाँ टूटी, कॉलर बोन्स आज भी शेप नहीं है, चूर हो गए थे, अंदर की हड्डी थोड़ी बहुत है। विथ ऑल दैट, वो एक पूरी कहानी है, कभी आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि डांसर का शरीर जो झेलता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। नाट्य इज अ ग्रुप, नाटक। आई वाज अ सोलो डांसर, ओडिसी भरतनाट्यम दोनों। कंकड़ वाले, पत्थर वाले, सीमेंट वाले, मार्बल वाले, जो स्टेज पर बताया गया करना है, यहाँ कार्यक्रम वहाँ कार्यक्रम, भारतवर्ष के कोने कोने मैंने छान मारे हैं। आपने नाम नहीं सुने होंगे, ऐसे गाँव में गई हूँ, ऐसे शहरों में, छोटा टाउन्स में गई हूँ, ऑफिसल में गई हूँ। तो सारा ये नंगे पैर से होता है, वहाँ कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन भरतनाट्यम कर रहे हैं, 4 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, तुरंत ओडिसी चेंज करके 4 म्यूजिशियन अलग बैठे हुए हैं, और लोग उन दिनों 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम मांगते थे, नथिंग लेस। आज 45 मिनट कोई कर लेता है तो कोई वाह 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 वाह, क्या बात है। क्यों? क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद जैसे मैं ठीक हुई 1 वर्ष में, अगेन कुछ काम बाकी था इस जीवन में, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब भी नहीं देखा था 63 से, और उसके बाद भी नहीं देखा, क्योंकि आई अंडरस्टूड दिस इज माय मिशन इन लाइफ। सो व्हाट इज द मिशन? लुक ब्यूटीफुल, मेकअप, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, वावा, फेम, नेम, अवार्ड्स, ऑनर्स, इज दैट द मिशन? आपको लगता है वो मिशन हो सकता है? आई एम आस्किंग यू, पूछ रही हूँ आप लोगों से, क्यों नहीं हो सकता है? काफी लोगों के लिए हो जाता है। आमतौर पर तो वही रहता है, मोक्ष सबके लिए होता है। अच्छा, एक बात मोक्ष पे भी बता दूं सर, कि मुझे मोक्ष की बिल्कुल खेवना नहीं है। मैं तो चैतन्य की तरह कहती हूँ कि बार बार जन्म मिले और 7 जन्मों में भी मैं भारतवर्ष में जन्म लूं और नृत्य करती रहूं। As simple. क्योंकि अब what has dance given me? तो डांस ने ये सब तो दिया है। अब जो हमारे नृत्य में नख से शिख तक साधना पड़ता है, नाट्यशास्त्र में लिखा है कितने भाव, इसके कितने प्रकार हैं, कितनी तरीके से आप मिला सकते हो। आंखों के दृष्टि है, कितने प्रकार है, गाल फुलाना, होंठ, नॉस्ट्रल्स, गला, कंधा, वक्ष, भुजाएं, कोहनी, हाथ, एक एक उंगली, असंयुक्त, संयुक्त हस्त, सब हरेक के अर्थ, प्रयोग। और ऊपर से कहा भरत मुनि ने कि ये तो मैं बता रहा हूं, आप अपनी इंटेलिजेंस से और कीजिए। बताइए आप। उसके बाद आपकी कमर, कटी, आपका पूरा ये यहाँ तक का हिस्सा, नीचे का पैर, साइड पे है, हील पे है, टो पे है, फ्लैट है, हाउ टू यूज देम। अब आप बताइए कि द रिचनेस ऑफ द बॉडी, शरीर, उसको साधना, कितनी आपकी स्पाइन, नॉट दिस,
नॉट दैट, ये आज भी हमारी, सॉरी ये जो भरतनाट्यम का है कोहनी, अब ये गिरी तो नहीं है लकड़ी, टंग तो अंदर से तार बजता था, तानपुरा बजता था। अब अपनी कोहनी पे मार के देखो थोड़ा, घुटना अरेमंडी या चौक में उड़ीसी में घुटना यूं हुआ, टंग। तो जिंदगी भर ये जो एक डिसिप्लिन है वो रहती है। उसके द्वारा नृत्य ने जो मुझे अवसर दिया, एक बुद्धि, हाउ टू यूज योर ब्रेन। किसी ने लिखा है कि यदि गूगल में आ जाए या ऐप स्टोर में आ जाए कि ब्रेन इज एन ऐप, तो शायद ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। That's good. और बुद्धि के द्वारा ज्ञान लेना, देखना, सुनना, ऑब्जर्व करना, सीखना, सोचना, मनन चिंतन करना, रिसर्च करना, किसी ऐसे विषय वस्तु को लेकर कि जो आप उसके 360 डिग्री जाने की इच्छा रखते हैं, एटलीस्ट 180, एटलीस्ट 90, तो आप कहाँ से, आप तो गूगल आचार्य है ना, आपके लिए तो ठीक है गूगल, हमारे लिए गूगल आचार्य नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। पुस्तकों से, गुरुओं से, ऑब्जर्वेशन से, उसके एनालिसिस करके जो मिलता है वो मक्खन लेकर काम करना है। मैं करती रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ज़्यादा किया है। मेरी करियर 1962 से शुरू हुई, 61 में मेरा अरंगेत्रम हो गया बेंगलोर में। I was 17. Today I'll be entering 80 next year, April. तो आप सोचिए कितने वर्षों का मेरा करियर है। उसके बावजूद मुझे लगता है कि अभी बहुत बाकी है भाई, नहीं हुआ। एक उद्वेग भी रहता है, एक ये रहता है, क्या कहेंगे वो सब, इंस्पिरेशन रहती है, नहीं एक उत्साह रहता है कि ये अभी मैं 2 नाट्य कथाओं का वो कर रही हूँ, काम कर रही हूँ पे। तो ओडिसी भरतनाट्यम हो गया, छाऊ, आई वाज द फर्स्ट वुमन टू लर्न मयूरभंज छाऊ व्हिच इज विदाउट द मास्क, एंड शायद यहाँ पे कहीं आपको सिखाया होगा थोड़ा बहुत फॉर सम प्रोडक्शन, आई डोंट नो। दैट्स अ मार्शल आर्ट ऑफ मयूरभंज उड़ीसा। ये सब होने के बाद जब एक ऐसा एक मोड़ आया, आप लोग, मैं रमेश जी, आई विल, if you don't mind, I would like to send that particular 15-minute clip जो दीक्षा में दिखाई थी। What is सात्विक अभिनय, द्रौपदी। वो मैं चाहती हूँ कि यदि आपकी फैकल्टी और आपके स्टूडेंट्स का कोई उत्साह हो, यहीं कहीं आप दिखाइएगा। And I think they will enjoy that. बिकॉज दौड़ भाग करके अभिनय तो एक चीज़ होती है, सो गए, ये किया वो किया, बैठ के मात्र, जैसे कोडियाट्टम में होता है, जापान के नो में होता है। दिस इज नॉट नो, नॉट नथिंग, इट इज जस्ट मी। कि जब आपका जूस सात्विक अभिनय का निकलता है तो क्या होता है, इट्स लाइक अ स्टिक। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको, इफ़ यू टेल मी, आप पूछ लीजिएगा सबको, जो भी देखना चाहे तो मैं भेज दूँगी। सो 2009 में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, युगल कपल, पंजाबी हैं, तो कहने लगे कि सोनल जी हम तो आपकी भजन संध्या रखना चाहते हैं। मैंने कहा है, ये भजन संध्या, अनूप जलोटा जी को बुलाइए,
आई डोंट डू भजन संध्या। नहीं नहीं, आप कई बार हमारे यहाँ उसमें आई, इसमें कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी पे आई, हम आपको कहते हैं आप कुछ गाती है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा वो एक अलग बात है। नहीं नहीं, अभी आप जो चाहे करो, हम तो बस अड़ गए। अब देखिए क्या होता है, वही जो मोड़ आते हैं ना, एक दरवाजे पे, एक अलग दरवाजे पे हाट पड़ती है। एक उड़ीसी दरवाज़ा है, छाऊ दरवाज़ा है, भरतनाट्यम दरवाज़ा है, बाकी छोटे मोटे और दरवाजे हैं। ये एक दरवाज़ा वहाँ पे हाट हुई। तो मैंने कहा अच्छा, लेट्स थिंक। मैंने कहा जन्माष्टमी आ रही है, मैं कृष्ण पे कुछ करती हूँ। वो कुछ करती हूँ टर्न इनटू नाट्य कथा। नाट्य कथा which is very different from the kathas they do, भागवत सप्ताह, इसकी कथा, उसकी कथा, दास्तान कोई भी है, very different। क्योंकि I have learnt music, जैसे मैंने पहले कहा कि performing artist must know music, स्वर, लय, सूर, ताल, उसका यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आप बेसुरे बेताले, you cannot be a कलाकार, sorry। आप कितने भी बड़े चिंतक हों, एक्टर हों, मैं नहीं मानती। ये भारत की परंपरा है, एंड इवन अब्रॉड द शेक्सपियरियन एक्टर्स, और बहुत सारे विधाओं के मैंने देखे हैं। आई हैव सीन ओपेराज इन मेट्रोपॉलिटन इन न्यूयॉर्क। मैं कहाँ बॉल्शॉय में मैं नाची हूँ 2 बार, वो भी देखे हैं बैले। तो मैंने कहा अच्छा, तो नाट्य कथा मैंने इसका शीर्षक दिया, और जो फिर उससे बन के निकला वो बहुत ही अद्भुत था। क्योंकि उसमें मेरा गाना, मेरे म्यूजिशियंस थे, उपदेशात्मक जो बातें थी उनको कैसे बताना, दी नैरेटिव्स, साथ में अभिनय तो हो ही जाता है, तो नेचुरल है। फिर ये पढ़ते 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 मुझे खड़े होने का भी उत्साह आया, क्योंकि यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू डू सो वेल स्टैंडिंग अप और जस्ट दैट वॉकिंग। होते 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 आज 2009 से 2022 खत्म हुआ। दिस हैज बिकम सो पॉपुलर, और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ करूँ कि नहीं? फिर आप देखेंगे ना मैं जो बोल रही हूँ, फिर आप देखेंगे, है ना? ओके, मैं तो ऐसी हूँ, बिल्कुल सर पे चढ़ जाती हूँ, सॉरी। सो नाट्य कथा शुरू हुआ, और ये सारा जो मैं बता रही थी, नृत्य का, गाने का, सारा निचोड़ उसमें अपने आप आता गया। नाट्य कथा पंचकन्या, अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकमना स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अब ये क्यों हम लोग याद करते हैं कि इनके ये प्रोटोटाइप्स हैं। आज भी ये कथाएं इतनी ही लागू होती हैं जितनी उस वक्त होती होंगी। आज भी आपके सामने जो घटनाएं घट रही हैं वही आपको दर्शन हो जाते हैं, आप समझ पाओ तो समझो। सो ऑल दीज आर पेरेनियल स्टोरीज, चाहे आप इतिहास ना माने, पुराण माने। पुरातन काल में जो हो गया, जो लोगों की कलेक्टिव मेमोरी में है, दैट इज व्हाट वी कॉल पुरातन, पेरेनियल, शाश्वत, सनातन। सनातन क्यों है कि एवरी सच हिस्टोरिकल हैपनिंग, या आपके उपनिषद के हैं, या महाभारत के, या रामायण के हैं, दीज आर इतिहास। आपके 18 पुराण हैं, आपके तरह तरह के कितनी सारी चीज़ें हैं, सभी में संदेश है, और वो संदेश कालातीत है। दे आर नॉट बाउंड बाय टाइम, क्योंकि दे हैव समथिंग टू से जो हरेक युग को लागू करता है। दिस अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। उसका जो मेरा एक आकलन है, एक स्टडी है, एक उसमें मैं घुस जाती हूँ, तो मेरी आंखें डबडबा आती है कि भाई मैंने
माग्दालेना मरियम महाकवि वल्लतोर नारायण मेनन, यदि आपने नाम ना सुना हो, केरल के महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के समकालीन। और कहा गया है कि यदि उनको भी येट्स की तरह किसी ने ट्रांसलेट किया होता अंग्रेजी में तो शायद उनको नोबेल पुरस्कार मिलता। तो उनकी जो कविता माग्दालेना मरियम, मेरी मैग्डलेन ऑफ बाइबल, दो मेरी, एक मदर मेरी यीशु ख्रिस्त की और एक मेरी मैग्डलेन, उनके प्रेम में, उनकी शिष्या, उनकी क्या कहेंगे साधिका। इसको मैंने पहले तो भरतनाट्यम में मलयालम में मैं करती रही, फिर मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया अपनी तरीके से। इसके राग सुंदर सुंदर है, ताल। तो मेरी का जो वर्णन है कि हंस की चाल, आंखें जैसे तारे आंखों में चमक रहे हैं, लंबे काले रेशमी बाल जैसे घन घटा छाई है, कोयल जैसी सुरीली आवाज़, और ऐसे। और फिर वो शाम संध्या की तैयारी करती है, लोग आ रहे हैं, मेहमान आएंगे। मैग्डलेन शहर के बड़े बड़े प्रख्यात, जैसे गोष्ठी होती है, महफिल चलती है। लेकिन जो उसने आवाज़ें सुनी रास्ते से, तो भाग के गई, देखा झरोखे से, तो एक प्रोसेशन जा रहा है, लेकिन सबसे आगे जो चल रहे हैं उसी पे उसकी आंखें बढ़ गई, दृष्टि जम गई। उसके दिल में उथल पुथल मची, पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर आई थिंक इट इज सो, वो जो धक्का है ना अंदर से लगता है, यू कैन नॉट फाइट इट। जैसे मुझे धक्का लगा कि जाना है, मैंने डांस ही करना है। मेरी मैग्डलेन को धक्का लगा, उसने अपने सारे श्रृंगार उतारे, झटपट सफ़ेद स्कार्फ ओढ़ लिया। मैं क्या ले जाऊँ, क्यों, क्या क्या, कुछ समझ में नहीं आया। उठा लिया जो परफ्यूम की बोतल और भागी उसके पीछे। तो वो साइमन जो कैरेक्टर है, साइमन के घर पे ये प्रोसेशन अंदर चला गया, दरवाजे बंद हो गए। तो मैरी ने खटखटाया, ये सारा बाइबल का है। और दरवाजे जब खुले तो सबने कहा, अरे ये क्या, यहाँ क्या कर रही है। मैरी ने न देखा आव न देखा ताव, दौड़ के पैर में पड़ गई। आंसुओं की धार से पैर उनके गीले हो गए। अपने रेशमी बालों को लेकर पैर पहुँचे, परफ्यूम अत्तर छिड़क के, और फिर पैर एक एक उठा के चूमा, और फिर आंखें उठाई और कहा, डिड आई नॉट हियर यू से नॉक एंड द डोर शैल ओपन। उसका बहुत सुंदर हिंदी है, कभी डाल दूंगी उसमें मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक में। सुना था मैंने, आहट करने पर द्वार दया के खुलते हैं। तो जीसस कहते हैं, यू आर ब्लेस्ड, तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारा प्रायश्चित हो गया, उठो मेरी। ये मेरा जो 1997 की टूर थी, 1997 की, 12 देशों की, लैटिन अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। बीच में अर्जेंटीना में भी था, सबसे बड़ा थिएटर द कोलोन, ब्यूनस एरिस। और मेरे भरतनाट्यम ओडिसी के आखिरी, ये बिल्कुल आखिरी था। उसके बाद एंकोर वगैरह हुए, लेकिन मैं इसके बाद बिल्कुल कुछ करने को तैयार नहीं थी। मैं फर्स्ट फ्लोर पे वो था मेरा मेन स्वीट, वहाँ चली गई, वो एम्बेसडर अपने, और उनके साथ वहाँ के जो हाईएस्ट कैथोलिक कंट्री बाय द वे, अर्जेंटीना टोटली कैथोलिक क्रिश्चियन, तो लेके आए। वो मुझे देख के आए, घुटने पे बैठे, मेरे कॉस्ट्यूम की किनार लेके चूमी, मेरा हाथ पकड़ा, वो चूमा, यूँ किया। मैं बिल्कुल आई वाज शेकन एंड एवरीबॉडी वाज। फिर वहीं बैठे रहे, मैं उठा रही उठ नहीं रहे। फिर स्पेनिश में पूछा, अपने इंटरप्रेटर ने बताया क्या पूछ रहे हैं। I said, I saw Christ. I saw Christ.
पूछते हैं, आर यू क्रिश्चियन? स्पेनिश में। कहा, नो, आई एम हिंदू। देन हाउ? तो मैंने कहा, पहले उठिए, उनको बताओ कि मेरे लिए क्राइस्ट कृष्ण है, मेरी मीरा है, क्या फर्क है? प्रेम भक्ति जो है, उत्कट प्रेम, टोटल सरेंडर इन लव, अनकंडीशनल, क्या फर्क है? तो ये बात, जब ऐसी बहुत बातें हुई हैं, जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाउ नृत्य ने मुझे क्या दिया और नृत्य के द्वारा क्या दिलवाया। ये एक बात और है कि ये आर्ट्स, हमारी कलाएं हैं, वो बांटने के लिए है, टू बी शेयर्ड। उसका आनंद जो है, उसकी जो ऊर्जा है, सौंदर्य है, सौंदर्य बोध है, एस्थेटिक्स है, एंड इट इज़ नॉट थ्रू लेक्चर्स और नॉट थ्रू, कला के द्वारा, शरीर के माध्यम के द्वारा, जहाँ आपके स्पंदन ऐसे जाते हैं, वाइब्रेशंस। ये क्या हो रहा है? और ऑडियंस के वाइब्रेशंस आते हैं, वहाँ जो संगीतकार हैं वो भी हमारे साथ हैं। कभी कभी लोगों ने कहा है कि वी डिडंट सी यू, वी ओनली सॉ आर्चेस ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि सोनल मानसिंह डांस कर रही है। नहीं, जब मैं स्टेज पे पदार्पण करती हूँ, आई एम नॉट सोनल मानसिंह, आई एम जस्ट ऑफरिंग समर्पण, कि जो मेरे में है वो तेरा है, चल लेट्स डू इट। और क्या होता है पता नहीं, पता भी है, पता भी नहीं है। So it is so fantastic to be objective and subjective at the same time, to be the doer and the seer at the same time. आप वही हो जो नृत्य आपको बनाता है, और आप यदि, जैसे मैंने कहा, नो एटीट्यूड ओनली ग्रैटिट्यूड, आज भी उसी ग्रैटिट्यूड से मैं जी रही हूँ। 45वां वर्ष है मेरे संस्था का। कितने सारे आए गए, सीखे, प्रचार कर रहे, प्रसार कर रहे, नहीं कर रहे, तो जीवन में उनको बहुत सारी बातें याद हैं। बहुत बोल लिया, चलो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि इतनी आत्मीयता से आपने अपनी बातों को हमारे सामने रखा, और हमारे सारे जो श्रोता हैं मंत्रमुग्ध होकर के उसे सुनते रहे। हम चाहेंगे कि आप लोगों में यदि कुछ जिज्ञासा हो तो एक दो प्रश्न आप मैडम से पूछ सकते हैं, ताकि कला की जो कुछ समझ आप तक गई है उसको, उसका निराकरण मैडम अपने हिसाब से कर सकें। तो यदि कुछ कोई आदमी कुछ पूछना चाहते हैं तो जी मैडम, कुछ बात करने का मौका इनको मिल जाएगा आपसे। हाँ, बस आपने कहा कि मैं कुछ दिखाऊं करके, नहीं, इसके लिए लगा हमें, तो हमने कहा नहीं, मैडम ने कहा है कि जो उनकी कथा मंचन है वो यहाँ हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उनका आयोजन करेंगे, फिर आप लोगों को आमंत्रित करेंगे, उसे देखने के लिए आप लोग आएंगे। ऐसे यदि कोई बातचीत हो, कुछ पूछना हो तो आप। मैं प्रकाश जी आपसे निवेदन करूंगा कि जो मैम ने कहा कि वो मैं अपने विद्यार्थियों के, आपके विद्यार्थियों के लिए भेजूंगी, उसका क्लिप आप अपने नेटवर्क में भेजिए ताकि हमें मिले, मैं भी देखूं। धन्यवाद जी, अवश्य। सोनल जी, डॉक्टर रेखा व्यास आपके साथ बनारस में जो वो हुआ था, उसमें थोड़ी मेरी कमेंट्री मेरी थी, और आपकी नृत्य का और आपके साथ रहने का मौका मिला, वो मेरे लिए जीवन के बड़े ऊर्जास्वी क्षण हैं। आपने भी बहुत सारे ऐसे भावुक क्षण बताए।
बहुत सारे भावुक क्षण सामने बताए। का लाइट डिम कर दो। गंगा अभिषेचन समारोह का मैंने ये जो बताया, जो वाराणसी का आपको जो बताया, तो उस समय कई दिन आपके ये सब देखने का और वो सब मौका मिला, तो बहुत बड़ी संपदा है मेरे लिए भी। तो ये खास तौर पर जानने की इच्छा है कि आपने ये जो भावुक क्षण अभी बताए, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि मैं एक कलाकार और लेखक दोनों हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण क्षण आते हैं, संघर्ष के क्षण आते हैं। कुछ आपने व्याख्यायित भी किए, कुछ ऐसे जो हम अपने साथ बांध कर ले जाएं। कई जगह मान लीजिए कहीं कुछ नहीं हुआ, फिर भी आपने उस चुनौती को स्वीकार करके और ऐसे वो किया। ऐसे बहुत से क्षण जीवन में आते हैं, तो ऐसे कुछ दुर्लभ हो, उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा और बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और तो मैं आपके बारे में पढ़ती रहती ये मैडम को दे दो फोन। ये सॉरी मैम नमस्कार, रेणु खंतवाल। मैम जैसे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं, यहाँ भी आए और लोग आपके अनुभवों को सुनना चाहते हैं, जैसे यहाँ हम लोग बैठ के सुन रहे हैं। तो जब इंसान मैं आपकी बात करूँ, जब आप पीछे मुड़ के देखते हो अपने संघर्ष को, अभी हमने इतनी सारी बातें आपसे सुनी हैं, तो जो पीछे मुड़ के देखना होता है वो एक कलाकार को हमें तो आपके अनुभव से ज्ञान मिला, लेकिन आपको अपनी ही बातों को, अपने संघर्ष को जब आप याद करते हो तो आप क्या लेकर जाओगे एनएसजी से? हम लोगों को ये सारी बात बता के हमने गेन किया, आपने क्या एक कलाकार के तौर पे गेन किया पीछे मुड़ के देखना और अपने संघर्ष को शेयर करने से? और भी कोई? मैडम, जो आपने काव्य चेष्टा बको ध्यानम स्वान विद्या तथा इधर इधर ही बगल में जस्ट यहाँ सूत्र कहा, उसमें कहा कि गूगल ज्ञान की बात भी कही आप। तो लड़के आज ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, सारे लोग चाहे किसी भी विधा के लोग हो, सब लोग यूट्यूब से ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो क्या वो सूत्र अभी भी लोगों को अपनाना चाहिए कि गूगल को ही आचार्य मानना चाहिए? इसका जवाब लेकिन मैं ये देना चाहती हूँ आपका, फिर इन पे पाती हूँ कि कोई किसी भी चीज़ को नकारना नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि गूगल को नकारिए, क्योंकि जब समय बदलता है तो समयानुसार चलने में ही बुद्धि है। आज आप सोशल मीडिया पे सब लोग इतने एक्टिव हैं, जो मेरे टाइम में नहीं था। अब मुझे सीखना पड़ा कि भाई मेल के बारे में, मेल होती है कैसे आते वगैरह, सिंपल है। लेकिन बिफोर दैट आई वाज एट अ माइंड ब्लॉक। वर्षों तक आप जानिए मेरे से कि वर्षों तक मैंने इसको लिया ही नहीं। मैंने कहा क्या ज़रूरत है, विदाउट दिस मैं दुनिया घूमी हूँ 90 देशों में, अभी बर्मा को मिला के 90 देश हुए गए, सब कुछ हुआ। इसके बिना लोग जानते हैं, आज भी लोग पहचानते हैं, लेकिन करना पड़ा। फिर एक दिन बिजली पड़ी, तुम बहुत जिद्दी हो, सीखने में क्या हर्ज है, सबको तो बोलिए सीखो सीखो, खुद नहीं सीख रही हो, चलो। सो मैंने स्टूडेंट्स से सीखना शुरू किया, वो फिर व्हाट्सएप आ गया, फिर ये आ गया, फिर अभी तक लेकिन मुझे कंप्यूटर नहीं आता। अब मैंने कहा बहुत ज़्यादा, देखिए मेरी उम्र में इतना ज़्यादा मैं इसमें पड़ जाऊँ तो वो चीज़ कब करूँगी। लेकिन समय के साथ चलना पड़ता है, समय के साथ वेशभूषा बदली है, समय के साथ आपके उपकरण बदले हैं, यंत्र बदले हैं, मानसिकता बदली है, बहुत सारी हुई हैं। लेकिन उसका उपयोग कहाँ तक, let that not become your master. Don't allow all this to become your master. You are the master. उसको कैसे इस्तेमाल करना, उपयोग उसका करना हमारे हाथ में है। अब वो पूरे टाइम जो अंगूठा चलता रहता है, मैं देखती हूँ। एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि आज के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, छाव भी मेरी रेपेट्री में छाव वाले भी हैं, मेरे जो बाकी शिष्यगण हैं। इट्स वेरी सैड टू सी कि कंधे यूं हैं, उंगलियां सीधी नहीं है, यूं रहती हैं। मेरी बात समझिए आप, मसल टोन नहीं है। मैं खाली यूं कराती हूँ, आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये आप करके देखेंगे, कंधे के पीछे हाथ रहना चाहिए दोनों,
कुछ कुछ चीज़ें मैंने बहुत सिंपल हल्की हल्की, गुरु जी तो क्यों? बिकॉज यू अलाउड योर बॉडी टू बी टेकन ओवर बाय योर लैपटॉप, बाय योर मोबाइल फोन, बाय व्हाटएवर, और उसको आपने बैलेंस नहीं किया है। बैलेंस करते चलिए। यदि ज़्यादा खाया तो चलिए प्राणायाम कीजिए, पेट अंदर खींचिए, पेट यूं करके बैठते हैं, अरे भाई पेट अंदर करके बैठो, मसल टून रखो, पीठ सीधी रखो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि यू नॉट ओनली योर बॉडी, आपका शरीर तो उससे स्वस्थ रहता है, लेकिन आप जैसे दिखते हो, व्हाट यू से, योर परसेप्शन बाय द अदर पीपल, अब यूं है और यूं है, इतना फर्क है, राइट? सो एज एक्टर्स एंड एज डांसर्स स्पेशली, बट आई थिंक एवरीवन शुड लर्न दैट। मैं बस ये कह रही हूँ कि समय के साथ चलते रहो। तो गूगल को आचार्य तो मैं हंस के कहती हूँ, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वसति फोनम, करमूले व्हाट्सएपम, करमध्ये तु इंस्टाग्रामम, प्रभाते कर दर्शनम। अच्छा, आपने पूछा था क्या? आपने पूछा था मैडम, भाई आप मैं सब बता दूं तो मेरी पुस्तक लेके कौन पढ़ेगा? मैडम अभी उतना लंबा थोड़ी बता पाएंगे आप, इसलिए और पुस्तक में जानने के बाद में आपकी खरीदार और बढ़ेंगे। ये पुस्तक का जो एक पुस्तक के पहले जो छोटी पुस्तक निकलती है ना, पहले पुस्तकों के बारे में बता दूं, सो दैट यू कैन गो इन बाय दैट ऑर्डर। 10 वर्ष पहले यतीन्द्र मिश्र, शायद नाम सुना हो, कवि लेखक, हाँ समीक्षक, तो उन्होंने मेरे ऊपर लिखी है देवप्रिया, हिंदी में, बहुत सुंदर है। मैं कह रही हूँ बहुत सुंदर है, क्योंकि उसमें मात्र मेरे बारे में नहीं, लेकिन मुझे पूछा बाला सरस्वती के बारे में, देवदासी ट्रेडिशन के बारे में, रुक्मिणी देवी के बारे में, लता मंगेशकर के बारे में, बहुत सारी बातें पूछी है। तो वो एक अपने आप में अनूठी पुस्तक है। दूसरा, सुजाता प्रसाद ने 2017 में ये दोनों की 5-5 वर्ष की मेरे साथ की बातचीत। सुजाता प्रसाद की जो मेरे ऊपर है पुस्तक, सोनल मानसिंह, अ लाइफ लाइक नो अदर, वो आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। और अभी IGNCA ने छापी है मेरी, बहुत जल्दबाजी में छापी है, सो टाइपो एरर्स बहुत है उसमें, उसको मैंने खींच लिया, मैं दोबारा इसको करवाऊंगी, क्योंकि तो लेकिन उसका टाइटल मैंने दिया है ए जिग जैग माइंड, जिग जैग माइंड। क्यों? कि किसी का भी मन ऐसे नहीं रहता है, मन घूमता रहता है यहाँ वहाँ यहाँ। और फिर मैंने इसका जो एग्जाम्पल उदाहरण दिया है, पेरू जो देश है बड़ा लैटिन अमेरिका में, जहाँ माचू पिचू जैसे हमारा ताजमहल कैलाश नाथ मंदिर है, या ताजोर का बृहदीश्वर है, या आपके दूसरे तीसरे चाइना की वो ग्रेट वॉल है, तो माचू पिचू इज़ वन ऑफ देम। वो बिल्कुल ऐसी ऐसी पहाड़ियों में, अजीब अजीब पहाड़ियाँ हैं। वहाँ जाने के लिए वी हैव टू फ्लाई टू कुस्को एट 12,000 फीट, 12,000 फीट की ऊंचाई पे जो शहर है कुस्को। तो वहाँ उतरते ही आपको वो पत्ते, किसके, कोको के पत्ते देते हैं, जिसका नशा होता है, लेकिन वो आप सीढ़ी उतरे प्लेन की और आपको पत्ते पकड़ा दिए, वहीं चबाना शुरू करो, और उसके बाद 24 घंटा आराम। माचू पिचू 10,000 पे है, तो ट्रेन में जाना है, छोटी सी ट्रेन है। अब वो 12,000 से 10,000 पे 2,000 फीट का जो फासला है, तो ट्रेन तो गिर जाएगी। तो ट्रेन कैसे जाती है? यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वहाँ। मैंने कहा जस्ट लाइक द ट्रेन फ्रॉम कुस्को टू माचू पिचू,
मेरा दिमाग ऐसे चलता है, जिग एंड जैग। सो आप पहले पढ़िएगा, फिर बात करेंगे। मैम अभी आपने जिक्र किया नसरुद्दीन, ओमपुरी और अनुपम खेर के दौर का। आई एम वेरी लकी वन दैट आई एम हियर 25th August 1986 when the Jeevan Pani was a speaker. You demonstrated this Odissi and Bharatanatyam. That's a wonderful experience. So I was very curious to listen to you here in this session. So thank you very much. I hope I haven't disappointed you. No, not at all, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। मैं अपने निदेशक साहब से निवेदन करूंगा कि आप सर मन से मैडम को एक बार आभार दें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से। सर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से आप सभी की तरफ से मैं हमारी माननीय अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन साथ में एक जो मैडम के सामने मैं बात शेयर करना चाहूँगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं शामिल होता हूँ और देखता हूँ कि एक जो ज़ील है, जो एक इंथु है, आज भी जो मैंने आपके अंदर देखा है, वो पता नहीं क्यों, ये सवाल भी है और मैं ऑब्जर्वेशन भी है, क्योंकि मैं 8 महीनों से करीब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हूँ। मैं जो हमारे यंग जनरेशन है, जो कलाकारों को देखता हूँ, आज भी 79 ईयर की एज में जो आपके अंदर एक इंथु है, एक उत्साह है, जो मतलब किसी भी कार्यक्रम के लिए जितना डिवोशन या एक तो वो पता नहीं क्यों मैं वो फील नहीं कर पा रहा हूँ अभी, जो आपकी हमारी यंग जनरेशन है, तो उसमें कमी क्या है, क्या रीज़न है कि वो हम लैग कर रहे हैं। दूसरा जो एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं महसूस करता हूँ, मैं आपको देखता हूँ, यू आर ए वेरी प्रोलिफिक रीडर, आप पढ़ती भी हैं और लिखती भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक कलाकार को अपनी कला के बारे में खाली प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। और वो जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन के लिए जो एक पर्टिकुलर बैलेंस होना चाहिए कि आप कोई भी कला सीखें, उसमें एक उसकी जो वास्तविकता है, जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे, अपनी हिस्ट्री से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप एक सही कलाकार बन सकते हैं क्या? सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं? तो ये 2 सवाल आपके लिए मेरी तरफ से, क्योंकि 2 चीज़ें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ न कुछ आप जैसे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट से बहुत ज़रूरत है कि कुछ मार्गदर्शन मिले। मैं तो यही कहूँगी कि आज जितने हैं, बाकी सारे वहाँ अपने उसमें लगे हुए हैं, ये वो। तो आपने कहा कि यहाँ ऐसा नहीं है कि आप किसी को कह सकें कि आइए और ज़रूर आना है। क्यों? वाई? तो मैं इसका कोई वो नहीं कर रही हूँ, एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, मैं तो इतना ही कह रही हूँ कि मैं यहाँ आके वर्कशॉप करती हूँ। चलो ओके, मैं अपने आप से कह रही हूँ वर्कशॉप करती हूँ। अब वर्कशॉप में बैठेंगे, हाँ क्या कह रही हैं सुनील जी? तो मैं सोटी लगाऊंगी, समझे? समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कह रही हूँ? सोटी आने कहूंगी, सीधे बैठो, सीधे बैठो, सुनो, दिमाग मत भेजो यहाँ वहाँ, दिमाग यहाँ रखो, क्योंकि आपको अभी बहुत सीखना बाकी है। कौन कह सकता है ये? सब अपने आप में संपूर्ण हैं, सब जानते वाले हैं। ऐसा एटीट्यूड, मैंने पहले ही कहा कि एटीट्यूड जो एक है ना, एटीट्यूड इतनी बेवकूफ़ी वाली वो बात है, मूर्खता वाली बात है कि जब हमसे भी बड़े कलाकार, हमसे बड़े लोग सोच में, आचरण में लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार करके दिखा रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली है भाई? तो ये जो एक गर्व आ जाता है बच्चों में
They don't mean it. शायद they don't mean it, but they don't realize. तो realize करवाने की आवश्यकता है कि भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, हौले हौले, धीरे धीरे, एक एक जीना, एक एक स्टेप आगे बढ़ो। कभी स्टेप इतना हो सकता है, कभी इतना ही है, कभी यूं ही है, लेकिन आगे जाना है। बहुत सारे जो प्रेजुडिसेस हैं या जो एक अत्याशा है, महत्वाकांक्षा है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसका जब तक एहसास नहीं होता। तो आपने जैसे कहा कि प्रैक्टिकल जरूरी है। प्रैक्टिकल हैज टू बी इन्फॉर्म्ड बाय शास्त्र। भरतनाट्य शास्त्र की बात नहीं करूँ, शास्त्र का मतलब है थियरी। इसके पीछे सोच क्या है, उसके पीछे सोच क्या है कि हमें समझने की आवश्यकता है, न केवल मेरे फील्ड में आगे जाने की, लेकिन जीवन में आगे जाने की। यही कह रही हूँ कि नृत्य ने मुझे जीना सिखाया है। डिस्पाइट माई एक्सीडेंट, डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स। नाचने वाली, रास्ते पे जाके नाच नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। मेरे फर्स्ट फ्लोर वाले ने ये कहा नवरात्रि के पहले दिन 2001। सुनिए आप, मैंने क्या क्या गालियां खाई सुनी है। और मैं यदि डिप्रेशन में चली जाती, सुना, रोए। आई एम नॉट अ योगी, बट आई एम अ कला योगी। मैंने अपने आप को ढाला, मेहनत की। ऐसे आप दुखी होती रहेंगी तो काम नहीं चलेगा। You have to be strong internally, emotionally, और उसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ऐसा मैंने सुना बाद में। है जी? हाँ, वो तो है ही है, सबके लिए है। भगवती कामाख्या कहो, कुछ ना कहो, तो है ना सुपरस्टार। She doesn't need our certificate. ये जो पराशक्ति है, जो सब संचालन होता है ब्रह्मांड का, तब तो है। You know, this is something so beautiful कि बिल्कुल बालू की रेत की इसके बराबर है, तिल बराबर है, लेकिन है ना, है। ब्रह्मांड में मैं भी हूँ, आप भी है, वो भी है, वो भी है, वो तारा है, वो गैलेक्सी है, वो आकाशगंगा है, नक्षत्र है, ग्रह है, सूर्यमंडल, सब है। मैं भी हूँ। तो ये जो एक पैरेलल भाव चलता है ना, that keeps you balanced, that keeps you on ground. मैं तो क्या हूँ, मैं तो कुछ भी, नो वे, मैं हूँ। मैं मेरे दिमाग में, मेरी आंखों से मैं सब देख रही हूँ, ब्रह्मांड देख रही हूँ, लेकिन मैं हूँ। ऐसे कुछ होता है कि मैं हूँ। बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस तब आएगा जब थियरी एंड प्रैक्टिस को हैंड इन हैंड, राइट एंड लेफ्ट को हैंड इन हैंड। दो आंखें हैं, दो आंखें एक दृश्य देखती हैं, राइट, एक विजन बनाती है। दो कान है, दो कान में अलग अलग आवाज तो नहीं आती ना, एक कान यहाँ फड़फड़ाया है, कुछ सुना या इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। सो आपको यहाँ ये जरूर theory and in a very beautiful way, very interesting way, क्योंकि theory is built on experience and observation। वो सारा जब आ जाता है ना, तो आनंद आता है। Thank you, ma'am. It's indeed a great honor with all of you. Please give a big round of applause for such a wonderful talk, and we look forward to meeting you again at NSD. Thank you very much. Thank you.